नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केके न्यूज। शुरुआत करेंगे खबरों की। तो इटावा में समाजवादी गढ़ में वोटिंग जारी है। आपको दिखाया कि किस तरीके से सैफई में मुलायम सिंह यादव ने मतदान का प्रयोग किया है और मतदान करके मुलायम सिंह यादव बाहर निकले थे। वहीं बताना चाहेंगे कि खराब सेहत के बावजूद भी नेताजी ने मतदान किया और व्हीलचेयर से मतदान करने के लिए मुलायम सिंह यादव पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वहीं सीतापुर के मिश्रिक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी हमारे पास भूमिहीन है समझो जी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां मिश्रिक विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रामकृष्ण भार्गव के समर्थन में आए थे। साथ ही बता दें कि योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरते ही जनता ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए और उनके स्वागत के लिए इस जनसभा में हजारों कार्यकर्ता और समर्थकों का भी हुजूम उमड़ा। ना हमारे पास भूमिहीन है समझो जी। भूमिहीन है ना हमारे पास कोई, जहाँ जाते हैं वहाँ पैसे की मांग है। ठीक है, पैसा दो पैसा, ना घर रहने के लिए ना कुछ। अब वही मंत्री साहब से मिले तो बोले हैं आवास वास मिलना चाहिए, इसका इलाज होना चाहिए, कुछ पैसा वैसा इसको। अब हम क्या करें सर, जो है हमारे पास। और क्या क्या योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? यही बोला है जो है इसको आवास मिलना चाहिए। नहीं, किससे आवास बोला है? किससे बोला आवास मिलेगा आपको? विधायक से बोला है। और आप योगी आदित्यनाथ को लिखित दिया क्या? लिखते कुछ आपके हाथ में कुछ था लिखित, वहाँ पे जा रहे थे सर, वहाँ हमको ले ही नहीं जाने दिया। कौन रोक रहा था? रोकता हूँ किसको होता है? क्या नाम है आपका? छोड़ू। कहाँ के रहने वाले आप? आपकी समस्याएं सुनी? हाँ सुनी। तो संतुष्ट है नहीं समस्या से? समस्या सुनी है, अब देखो ना हो। आपको क्या लग रहा है संतुष्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे? हमको तो हो रहा है, मोदी साहब ने ऐसा कहा है तो जरूर होना चाहिए। जी बिल्कुल। वहीं खबर संभल से, जहां पर नोडल अधिकारी डॉक्टर विकास यादव ने संभल के एक गांव में रीना अस्पताल को सील कर दिया है। दरअसल बीते दिनों सिंघौली की एक महिला जो डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची थी, जहां डॉक्टर ने बिना बताए ही महिला का ऑपरेशन कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जी डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाँव में काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं, थोड़ा जानकारी देना चाहिए। हमें 2 दिन पहले शिकायत मिली थी कि एक रीना नर्सिंग होम में, जैसे आप देख रहे हैं, उस पर एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी और पहले भी 24 अगस्त को इस पर मुकदमा दर्ज था। उसके बाद भी इसने अपनी सील तोड़ के गलत तरीके से इसने अपना प्रैक्टिस करा था। आज हमने उसको सील कर दिया है। उसके साथ साथ सीमा मेमोरियल पड़ता है आपकी हरी बाबा बांध रोड पर, हमने उसको भी सील किया है। साथ में एक हमारा बच्चा केंद्र है, हमने 3 सील किए हैं आज। आप जैसे ये सील किया गया डॉक्टर साहब, इस पे जैसे कल को ये सील तोड़ लेता है, क्योंकि ये पहले भी दबंग डॉक्टर है, पहले भी तोड़ चुका है, तो क्या कार्रवाई? देखिए, पहले तो कार्रवाई हमारी तो ये रहेगी, पे इसमें मुकदमा हम आज पंजीकृत कराएंगे आज ही, और उसके बाद जो है इस पर कार्रवाई ये भी चलेगी कि इन्होंने किस परमिशन से, किसकी परमिशन सील। गुरसराय में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जनसभा और रोड शो किया। सबसे पहले उन्होंने खेर इंटर कॉलेज में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और इसके बाद उन्होंने नगर के मुख्य मार्ग से कटरा बाजार होते हुए पुराने बस स्टैंड शीतला माता मंदिर तक रोड शो किया। आपको बता दें कि इस रोड शो में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और साथ में वो सभी मौजूद रहे। वहीं झांसी की मऊरानीपुर विधानसभा 224 को लेकर पुलिस ने क्षेत्र में लहचूरा पुलिस बल के साथ हर गांव में जाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया और इसके अलावा पुलिस ने क्षेत्र के लोगों से ये भी कहा कि अगर कोई भी मतदाता को धमकाता है, शराब पिलाता है या फिर पैसे बांटता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, बिलग्राम के प्रत्याशी सुभाष पाल के समर्थन में आए पूर्व विदेश और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। सलमान खुर्शीद ने हिजाब विवाद पर भी खुलकर बात करते हुए कहा कि अच्छे कार्य के लिए और गांधीवादी विचारधारा के लिए ध्रुवीकरण लक्ष्य है। कोई औचित्य है नहीं। कुछ लोग
मानते हैं कि चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक विकल्प ढूंढने का चुनाव है और उसमें जहां जहां हमारे मजबूत कैंडिडेट्स हैं, समीकरण सही है और हमारे मजबूत कैंडिडेट्स हैं, वहां मैं मानता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हटाने में वहां पर सफल रहेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए जब गिनती आएगी तो हमारी गिनती जो भी सामने आएगी आपके, उसका एक अच्छा प्रभाव आने वाले समय के जो राजनीतिक समीकरण बनेंगे उसमें आपको स्पष्ट है। सर, 4th फेज में इलेक्शन होना है हरदोई में। 8 विधानसभाओं में 3 से 4 सीटें ही ऐसी होंगी जिस पर कांग्रेस फाइट में दिख रही है और उसमें जो कैंडिडेट है वो बाहर से आए हुए हैं, दूसरे दलों से आए हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस संगठन या कांग्रेस कैसे इनमें जान फूकेगी? भाई, दूसरी पार्टियों के जो बाहर से आए हुए हैं उनको आप अंकित क्यों नहीं करते हैं? समाजवादी पार्टी में बाहर से नहीं आए हैं। समाजवादी पार्टी में तो रोष इस बात का है कि बाहर से लोग आए हैं। उनके अपने लोग जो बहुत दिन से उनके साथ काम कर रहे थे वो उनको टिकट नहीं मिल पाया, उनको टिकट नहीं मिल पाया। हमारे अपने फर्रुखाबाद क्षेत्र में उनके संगठन से लोग जो आए हैं उनको नहीं टिकट मिला, बल्कि उन्होंने जिसके साथ गठबंधन किया है उनको टिकट मिला, एक बाहरी कैंडिडेट को टिकट मिला। तो ये अपनी अपनी पार्टियों का निर्णय होता है, हम उस पर क्यों टिप्पणी करें और हम उस पर क्यों कुछ करें। उन्होंने कुछ निर्णय लिया है, हमने भी कुछ निर्णय लिए हैं। हमारे निर्णय जो हैं उसमें दो किस्म की सोच है। एक, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें किसी को लेना नहीं चाहिए बाहर से, उसके अनुभव हमारे अच्छे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना हो, जब तक आप ब्लड ना चढ़वाएं, एक बोतल ना लाएं और ब्लड ना चढ़वाएं, और ब्लड तो आपका अपना नहीं चढ़ाया जा सकता है, ब्लड तो किसी और का लाया जाता है। जो आपका सहयोगी हो उसका आप ब्लड लेते हैं। ब्लड चढ़ाने से आपका स्वास्थ्य फिर संभल जाता है। अब एक डॉक्टर क्या सोचता है, दूसरा डॉक्टर क्या सोचता है, अंतिम निर्णय उस डॉक्टर का होता है जो इलाज कर रहे हैं। और इसलिए जो भी निर्णय हमारा है वो हमारे नेतृत्व का निर्णय है। हम उस निर्णय पर अलग अलग विचार रखते हुए भी जब निर्णय हो जाता है तो उसे स्वीकार करके हम उसको पूर्ण रूप से अपना समर्थन देते हैं, वो हम दे रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नेतृत्व का निर्णय जो है वो फिर आने वाले समय में सही दिखेगा सबको। प्रश्न आ रहे हैं और उनको बहुत निचले स्तर के जवाब दिए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि स्तर को थोड़ा सा उठाकर, क्योंकि ये हमें उत्तर प्रदेश में गौरवान्वित करता है कि उत्तर प्रदेश की जो सोच है वो भारत में सबसे उच्च स्तर की सोच नहीं है। यहाँ से कितने बुद्धिजीवी, यहाँ से कितने कलाकार, यहाँ से कितने समाज सेवक, यहाँ से कितने आज़ादी के मतवाले निकले हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो वार्ता हो रही है, राजनीतिक वार्ता है, जो संवाद है, वो थोड़ा सा ऊपर उठे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो आप प्रश्न पूछेंगे मैं उनका जवाब दूं। उससे पहले मैं इतना बता दूं कि पीसीसी से भी मुझे फ़ोन आया, जैसे आपके यहाँ जो घटनाक्रम हुआ कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब आने वाले थे, स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से नहीं आ पाए, और जगह भी कार्यक्रम उनके स्थगित होने पड़े। मैं उनसे वापस लौटते हुए बात करूँगा, अगर बात हो सके, और उनसे अवश्य मैं उनसे आश्वासन दूंगा कि वो चुनाव जीतने के बाद यहाँ आए। हम लोग सब आएंगे मिलकर यहाँ जश्न मनाने के लिए, हम उपस्थित रहेंगे। मैं उनकी ओर से, पीसीसी की ओर से, आपसे सिर्फ आपके माध्यम से ये निवेदन पूरी समाज से और सारी जनता से करना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं कोई कष्ट हुआ है और आपको असुविधा हुई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि जब भी एक उच्च स्तर का नेता किसी कारणवश नहीं आ पाता है, उसका संदेश तो रहता ही रहता है, नहीं आ पाता है तो और हमारे जो नौजवान नेता हैं उनको आगे खुलकर आने का अवसर मिल जाता है। भीड़ चाहे उनके लिए उतनी इकट्ठा ना होती हो कि अभी वो स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जब भीड़ आ जाती है और फिर अगर जिसके कारण आई है उसकी पूरी बात नहीं सुन पाती क्योंकि वो नहीं आए हैं, तो हमारी और नेताओं को मौका मिलता है। हमने ऐसे ही बहुत कुछ सीखा और ऐसे ही हम पढ़े हैं। जीवन में, राजनीतिक जीवन में ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास और हमारा ये आश्वासन कि वो आएंगे, अवश्य आएंगे, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं ये उनको यहाँ लाने में
रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिलग्राम बीजीआर फील्ड ग्राउंड पर कांग्रेस के स्टार प्रचारक पूनम पंडित कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष पाल को समर्थन देने पहुंची, जहां वो योगी और मोदी पर जमकर बरसती हुई नजर आई हैं। पूनम पंडित ने कांग्रेस के विकास कार्यों को गिनवाया और प्रदेश सरकार को फेल बताया है। स्टार प्रचारक पूनम पंडित ने कहा कि किसानों की गाय समस्या का समाधान न करने वाली सरकार को जनता उखाड़ कर फेंक देगी। तो ज्यादा ज्ञान लेने का शौक है तो एक 8 साल का बच्चा अगर कांग्रेस का सिपाही है तो उससे ले लेंगे आके। मैडम, हमारे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि हिजाब मामले के विवाद को कांग्रेस जानबूझकर हवा दे रही और गलत सूचना फैलाने के लिए एक अभियान भी शुरू किया है। कांग्रेस हिजाब के सांप्रदायिक हथियार से भारत की संस्कृति और संविधान पर हमला कर रही है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? संविधान पर हमला कौन कर रहा है ये सबको पता, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, जो कपड़ा है आप बताइए, मैं बोलूँ आपको ये जैकेट आप उतार दीजिए चलिए, क्या मुझे हक है ये बोलने का? आपको नहीं है ना? तो अभी आप ही बताइए, जब आप एक लड़के होकर के ये हक मुझे नहीं देते तो मैं कैसे आपको हक दे दूंगी कि आप ये बोलो पूनम आप जींस नहीं सूट पहनो साड़ी पहनो। ये मेरी मर्जी है कि मैं क्या क्या पहनूं। लेकिन रही बात कोर्ट की, कोर्ट ने क्या उन्हें लगाई लताड़ आपने देखी है ना कि ड्रेस कोड के तहत आप लोग अपने कपड़े पहन सकते हो। ठीक, दूसरी बात, ये एक धर्म से जुड़ा हुआ मामला बना रहे हैं जानबूझ करके, क्योंकि चुनाव है जिसकी हवा चल करके यूपी में आ जाए, है ना। लेकिन किसी के धर्म की बात को ये राजनीति में क्यों लाते हैं? वो उनके अपने सिस्टम है धर्म का, वो क्या पहने, उनके खुद की मन की इच्छा है। आर्टिकल क्या कहता है हमारे संविधान का? 21 आर्टिकल है ना, क्या कहता है वो आर्टिकल? क्या कहता है हमारे संविधान? हमारा क्या कहता है कि हम बेटियों को आजादी है कपड़े पहनने की। अब भैया इनकी जो कंगना रहना थी वे ऐसे ऐसे कपड़ा पहने कर रही, उन्हें तो नहीं ये कहते, उनको तो बैठा लें जेड सुरक्षा वाई सुरक्षा देके। यू क्या मैटर है? यू सिर्फ हमारे लिए है? ये मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड के, वो जींस ताड़ते हैं लड़कियों की। आपने सुना होगा किसान आंदोलन में कितना भद्दा उन्होंने बयान दिया बेटियों के लिए कि जींस फटी हुई थी। अरे तुम्हें जींस फटी हुई नजर आ गई, किसान की हालत फटी नजर ना आ रही, बेटियों की जो हालत कर रखी तुम लोगों ने वो नजर ना आ रही, तुम्हारा सिस्टम क्या है वो नजर ना आ रही, तुम्हारे पेपर लीक हो रहे वो नजर ना आ रहे तुम्हें। लेकिन बेटी की तुम्हें जींस नजर आ रही, तुम्हारे बराबर में बैठती कंगना रनौत तो उनका काहे को तुमको कपड़ा नहीं दिखता भाई? ये धर्म से मत जोड़िए आप राजनीति को, ये लोग धर्म से जोड़ते हैं। ठीक हो, मेरा अनुरोध है कि आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझावें कि एक बेटी का अधिकार है कि वो क्या कपड़े पहनेगी, एक बेटे का अधिकार है कि वो क्या कपड़े पहनेगा। ठीक, किसान हमेशा फटी धोती में ही नहीं रहेगा, ध्यान रखना। किसान एक मैम सवाल है, अहमदाबाद ब्लास्ट में जिन लोगों को सजा हुई उनमें से एक आतंकी का पिता का संबंध सपा के साथ है, सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ है, ये एक बार फिर साबित हो गया है। मुख्यमंत्री का बयान है, इस पर आपका क्या रिएक्शन? अब एक बात बताइए, जो समाजवादी का आप बता रहे हो ये मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही सोच कर रखी थी। दूसरी बात, अगर किसी भी व्यक्ति का किसी गलत व्यक्ति से संबंध है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप पूरे मीडिया में पूरे दिन 10 दिन तक लगातार उसी को चलाओ। हमारे यहाँ कोर्ट बने हुए हैं, हमारे यहाँ क्या है कोर्ट। वहीं खबर देवरिया से है, जहां पर रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के शर्मा मैरिज हॉल में समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप यादव ने शिरकत की। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते के लिए स्टार प्रचारक राम सुंदर निषाद को सुनने से पहले ही कार्यकर्ता खाने पर टूट पड़े। धीरे धीरे सारी कुर्सियां खाली हो गई। अब सवाल उठता है कि क्या इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने की बात करती है? आखिर समाजवादी पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी? वही खबर बांदा से है, जहां पर कालिंजर थाना क्षेत्र में बारातियों से भरा एक ट्रैक्टर पलट गया है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 10 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक खुद उनसे मिलने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें कि सभी लोग बारात से लौट रहे थे। सर, अभी एक्सीडेंट का मामला है, क्या है मामला, क्या हुआ है? ये थाना कालिंजर क्षेत्र में आज एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी, उसमें बारात से लौटे कुछ लोग थे, 12 लोग थे उसमें। वो तेज़ गति से चला रहा था और अचानक उसने ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, जिसकी वजह से एक तरफ वो ट्रॉली पलट गई। उसमें 12 लोग घायल हुए, जिसमें 2 लोगों की दौरान इलाज मृत्यु हो गई। बाकी 10 लोगों का इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति सामान्य है। हम लोग द्वारा घटनास्थल का विजिट कर लिया गया और अस्पताल में मरीजों का हाल जाना गया।
तो बाकी जो शेष 10 लोग हैं वो ठीक है, इनमें से कोई भी क्रिटिकल हालत। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।